हालेलुया। क्या सब कह सकते हैं हालेलुया? यीशु मसीह की। सबसे पहले आप में से हर एक को यीशु सहाय। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन। मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे स्वागत के लिए जो भाइयों और बहनों ने मिलकर किया। मैं वो गाना नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उसमें एक वर्ड समझ में आया, मुंबई। वन वर्ड आई अंडरस्टैंड। ये बॉम्बे के लिए कुछ बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे भाइयों का जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, और उनके साथ जितने भी लोग खड़े हैं, आइए हम उन सब के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे मिलकर। कम ऑन। आइए इस टीम के लिए और जो लोग इनके साथ खड़े हैं उनके लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन। या गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना आपको देना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से यहां पर 2 दिनों के लिए आया हूं। आज पहला दिन कंप्लीट हो जाएगा और कल हम 2 सेशंस लेने वाले हैं, एक सुबह एक शाम को। मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं। कल हमने फास्टिंग रखी है, कल हमने उपवास की घोषणा की है। आप में से जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप झारखंड में कहाँ भी रहते हैं, आप उड़ीसा रहते हैं, आप अगर वेस्ट बंगाल रहते हैं, आप कहाँ पर भी रहते हैं, हम आपको न्योता देते हैं कि कल की सभा में ज़रूर आएं, क्योंकि कल मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज और कल कुछ अद्भुत और कुछ महान करने वाले हैं। आमीन। ओके, मैं चाहता हूं आइए आप सब ध्यान दें और कोशिश करें बच्चों को शांत करवाएं। वॉलंटियर्स स्पेशली बच्चों को शांत करवाएं। और मैं चाहता हूं आइए अब आप सब ध्यान दें। बाइबल कहती है, पुराने नियम का हर भविष्यवक्ता यीशु के आने की भविष्यवाणी करता था। मैं भविष्यवाणियों में इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। मुझे बहुत सारी भविष्यवाणियां आज भी ऑनेस्टली समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मैं हर भविष्यवाणी में यह पढ़ पाता हूं कि कैसे उन्होंने पुराने नियम में यीशु के आने का जिक्र किया। और बाइबल कहती है, यशायाह ने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बेटे को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और हम सभी जानते हैं कि ये सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय में थी। आप जानते हैं जब यीशु पैदा हुए, when Jesus was born, बाइबल कहती है वो 30 साल अपने मां बाप के वश में रहा, और उसके बाद एक दिन वो यरदन नदी पर आया, और बाइबल कहती है उससे बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आया, और वहीं से उसने अपनी सेवकाई, ही स्टार्ट हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। मैं कुछ समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं अगर आप प्लीज सामने देखें और ध्यान दें। बाइबल कहती है दरियाए यरदन से अपनी सेवकाई शुरू की। आप जानते हैं उसने अपनी सेवकाई 3.5 साल तक की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने अपने चेलों को जाने की बात कही तो वो निराश हो गए।
आप किसी के साथ भी 3.5 साल रहेंगे तो किसी के साथ भी आपका एक लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है, हमें उस व्यक्ति की आदत सी हो जाती है। चेले 3.5 साल तक उसके साथ रहे और जब उसने कहा अब मैं जा रहा हूं, बाइबल कहती है वो व्याकुल हो गए। और जब यीशु ने ये फील किया कि वो व्याकुल हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक रहस्य है। तब यीशु ने अपने जीवन में पहली बार बहुत खुलकर पवित्र आत्मा का जिक्र किया। अगर आप नहीं सुना, मैं दोबारा कह रहा हूं, जिस दिन यीशु ने यह बात सुनी कि वो व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि मुझे जाना है, उस दिन यीशु ने बड़े खुलकर पहली बार अपने जीवन में पवित्र आत्मा के बारे में बातें की। इससे पहले भी उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की थी, लेकिन उस तरह नहीं जिस समय उस समय की गई। मुझे माफ करिए, अब जो मैं कहूंगा शायद आप में से कुछ लोगों को यह बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच बोलना जरूरी होता है। आप जानते हैं पुराने नियम में इज़राइल के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे। आपने देखा नए नियम में लोग यीशु जानते थे। पुराने नियम में लोग प्रभु को नहीं जानते थे, नए नियम में लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। और मैं आपको सच कहता हूं, आज की पीढ़ी पवित्र आत्मा को नहीं जानती। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। डू यू नो हु इज द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा कौन है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि उसका नाम पवित्र आत्मा क्यों है, आत्मा क्यों नहीं है? जानते हैं पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य को पवित्र करने आया है। दुनिया की किसी भी किताब को उठा के पढ़िए, हर जगह लिखा रहता है धर्मशास्त्र, लेकिन हमारी बाइबल के आगे धर्मशास्त्र नहीं है, पवित्र शास्त्र है। क्योंकि यीशु अपने लोगों का धर्म नहीं, उन्हें पवित्र करने आया था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की यस जय। वाह, कौन है पवित्र आत्मा? क्यों वो एक विश्वासी की जिंदगी में आया है? क्या वो सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो आपको जमीन पे गिराए? क्या वो सिर्फ इसीलिए आया है ताकि आपको एक अन्य भाषा का वरदान देके बस इतना काफी है? क्या वो इसीलिए आया है ताकि आपके गूज़बम्स आ जाएं, आपके बाल खड़े हो जाएं? आज बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा की यही पहचान है कि वो गिराता है, उठाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एक सामर्थ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो सामर्थ देता है। ही इज अ पर्सन। आज बहुत से लोग उसे नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं जानता, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग उसे जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग उसे नहीं जानते। इवन पौलुस एक जगह पे लोगों से कहता है, हे तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। जब यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए और उसने पहली बार अपना मुंह खोल के ये कहा कि मैं जाने वाला हूं, और जब बाइबल कहती वो व्याकुल हो गए, तो 14 अध्याय के 1 वचन में वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
और उसके बाद वो लगातार उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बोलता रहा कि वो सत्य का आत्मा है, वो सच्चाई बताएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और जानते हैं 15वें अध्याय में यीशु एक दृष्टांत देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आपने कभी सोचा ये टीचिंग जो थी जुड़ने की कि तुम डाली हो और मैं पेड़ हूं, मैं दाखलता हूं, उसने वो 12 अध्याय में क्यों नहीं दी, 15वें में क्यों दी? वो आपको समझाना चाह रहा था 13 अध्याय में जब उन्होंने अपने आप को अकेला महसूस किया। 14 अध्याय में उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की और 15 अध्याय में उसने कहा तुम मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप जानते हो पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई क्या है? एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ जोड़कर उसके ऊपर निर्भर रहना सिखाना। ये उसकी सबसे महान सेवकाई है। मैं 18 साल से प्रभु में हूं। मैं प्रभु की वेदी के ऊपर खड़े होकर कहना चाहता हूं, मैंने 18 साल में आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है कि मेरी मदद कर दे। मैंने कभी व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाया है कि मुझे इंस्टॉलमेंट भरनी है, मुझे ईएमआई भरना है, मुझे पैसों की जरूरत है, कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे पवित्र आत्मा ने हमेशा मेरी कमी घटियों में सिखाया, उसके पास जा, वो तुझे देगा। आप जानते हैं पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य बड़ी सेवकाई क्या है? आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाना, टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। झारखंड मेरे लिए नई जगह नहीं है, परमेश्वर जानता है, मैं यहां पर बहुत सालों से आता हूं। हाँ, ये बात सच है, मैं हजारीबाग पहले आया हूं, पहली बार आया हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे झारखंड में बहुत इस्तेमाल किया है। मैं उसके लिए सारी महिमा उसको देता हूं। आप लोग मेरे लिए नए नहीं हैं, आप मेरा एक परिवार हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कृपया इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। कभी आपने इस बारे में सोचा है मेरी लाइफ ओवर थिंकिंग से क्यों गुजर रही है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है अधिक सोचना। कभी आपने इस बारे में सोचा है मैं परेशान क्यों रहता हूं, मैं डिस्टर्ब क्यों रहता हूं, क्यों मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, मैं प्रेम से जवाब क्यों नहीं देता लोगों को? जानते हैं इन सारी बातों का जवाब क्या है? क्योंकि हम खुद पर निर्भर हैं, परमेश्वर पर नहीं। हमने सारे काम अपने ऊपर लेके रखे हैं। बिटिया की शादी मुझे करानी है, घर मुझे खरीदना है, नौकरी मुझे देखनी है। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आपको लगता नहीं है आपने ऐसा बोझ उठाया है जिसको आप उठा ही नहीं पा रहे? आज बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, जब मीटिंग पूरी हो जाती है और मैं उनको पूछता हूं, हे ब्रदर हाउ आर यू, कैसे हैं आप? पास्टर जी मैं फर्स्ट क्लास हूं, चल चाय पियेंगे बैठ के। और जब चाय पीने के लिए बैठते हैं, और बता क्या है? कुछ भी ठीक नहीं। क्या हो गया? नौकरी नहीं। तो उधर तो तू बोल रहा था फर्स्ट क्लास है, ये कैसा फर्स्ट क्लास है? कहिए मेरे पीछे, निराशा, सब कहिए, निराशा, परेशानी, ओवर थिंकिंग, अधिक सोचना। ऐसे करिए, परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। आजकल तो रास्ते पे लोग सोचते रहते। एक अंकल को मैंने उस दिन, मैं गाड़ी चला रहा था, एक अंकल मोबाइल में रास्ते के बीच पे चल रहे थे। मैंने उनको हॉर्न दिया, हॉर्न दिया, हॉर्न दिया, वो हट ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहां पर लॉस थे। फिर मैं आगे को गया, मैंने कहा अंकल आप बीच में से चल रहे हो, हाँ तो तू साइड से जाना। हर एक को अपनी चिंताएं हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं। कोई पास को लेकर बैठा है तो कोई फ्यूचर को। कोई कहता है कि पास अच्छा था भविष्य से, भविष्य तो कुछ दिखता ही नहीं है, लगता है अंधेरा है सब कुछ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप स्वयं पर निर्भर रहें।
परमेश्वर आप में से हर एक के लिए चाहता है कि आप एक डाली हैं और आप अपनी दाखलता से जुड़ें, आप उस पर निर्भर रहें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर निहारा उन्हें ज्योति मिली और उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। ओह हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, अपने आप से अलग होके प्रभु के साथ जुड़ना सीखो। सब आपने लेके रखा है। ये देख रहे हैं ये क्या है? ये पानी का ट्रे है। कल्पना करिए कि ये ट्रे नहीं है, ये एक जो सब्जी जिसमें डाली जाती है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पूरा सब्जी उठा के लेडी लेके जाती है? टोकरी। टोकरी, नॉट छोकरी, टोकरी। पता नहीं किसने छोकरी बोला। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक आंटी ऐसे टोकरी लेके जा रही थी, तो उसके बिल्कुल पास में से एक लॉरी निकला। तो उन्होंने उनको बोला, कहां जा रहे हो? सब्जी बेचने के लिए जा रही हूं, सब्जी मंडी में। बैठ जाओ पीछे लॉरी में, मैं भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, बैठ जाती हूं। वो ऊपर बैठ गई। वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो पीछे खिड़की थी, तो उन्होंने खिड़की खोल के देखा कि वो क्या कर रही है। पता है वो क्या कर रही थी? वो बैठी हुई थी। अब मैं बताता हूं वो बैठी हुई कैसे थी। गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन बहन का टोकरी सर पे ही था। उस आदमी ने कहा, आंटी नीचे रखो ना। अच्छा अच्छा, सॉरी। हम सब लोग प्रभु में आ गए हैं, लेकिन बोझ की टोकरी अपने पास ही पड़ी हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपना टोकरी प्रभु को देते नहीं है। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरे लिए ये करिए। और 10 मिनट के बाद वापस सोचते हैं, क्या कुछ ठीक नहीं हो रहा? अभी तो प्रभु को बोला आपने, थोड़ा वेट तो करो। शशि कम हियर, शशि कम हियर। देखो आजकल ये हमारा हालत है। शशि 1 सेकंड के लिए आप शशि रहिए, मैं 1 मिनट के लिए प्रभु बन जाता हूं, ठीक है? 1 ही मिनट के लिए। ओके, पकड़िए। ये मेरी प्रार्थना है। शशि कौन है? कहिए शशि प्रभु है। हाँ है नहीं? पकड़िए, जोर से पकड़िए। अब देखिए ये मेरी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे बॉस को बदल, मुझे नहीं, बॉस को बदल। ये दे, वो दे, मला ये दिया, ये कर, वो कर, वो कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु जी ये सारी चिंताएं मैं आपको देता हूं। आमीन। लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए प्रभु, लीजिए, मैं सब देता हूं प्रभु। लीजिए ना प्रभु, लीजिए, लीजिए, लीजिए प्रभु, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए प्रभु। ये हमारी हालत। लीजिए ना प्रभु, ले लीजिए। ऐसे भाई फटेगा। बहुत सारे लोगों की हालत यही है, बातें बड़ी बड़ी, प्रभु ले ले, प्रभु ले, खींचो खींचो भाई, खींचो खींचो, ले प्रभु ले। थैंक यू शशि। शायद आप भी यही कर रहे हैं, प्रेयर तो करते हैं लेकिन प्रभु को देते नहीं है। सब आपके पास ही पड़ा है। क्या चिन्ह है? क्योंकि आप चिंता करते हैं। अगर आपने प्रभु को दे दिया होता तो आप चिंता नहीं करते, आप मस्त आनंद के साथ घूमते। ओ मेरी बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। लेकिन कैसे रहें पौलुस? हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं। उसके बाद पौलुस कहता है अपनी सारी चिंताएं प्रार्थना, निवेदन और विनती के द्वारा उसके सामने ले जाओ। वो कहता है आनंदित वही व्यक्ति रह सकता है जो अपनी चिंताएं परमेश्वर को दे सके। अच्छा बताइए, आपके पास पड़ी है तो क्या मिला आपके पास? कुछ लोग तो इस बात की चिंता करते हैं कि उनके पास कोई चिंता क्यों नहीं है। मैंने इनका नाम रखा है प्रोफेशनल चिंता करने वाले।
एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट होते हैं, ये है प्रोफेशनल चिंता करने वाले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत सेवकाई है आपको आपसे अलग करके आपको यीशु के साथ जोड़ना। दैट इज हिज ब्यूटिफुल मिनिस्ट्री, कि आप उस पर निर्भर रहें। कहिए निर्भर, जोर से कहिए निर्भर। से इन इंग्लिश डिपेंड। कहिए मुझे उस पर निर्भर होकर जिंदगी जीनी है। सुबह उठते हैं ना, सब दे दो उसको और उसे कहो, मैं विश्वास करता हूं कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं जानता हूं तू है और लिखा है तेरे ढूंढने वालों को तू प्रतिफल देता है। अरे सब दे दो उसको, आप रख के क्या करेंगे? मुझे पता है इस हॉल में, इस पूरे ग्राउंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत अनहैप्पी लाइफ जी रहे हैं। आपके पास खुशी नहीं है। आपको पता है आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बहुत तकलीफों में हो, आपका प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपने वो सब परमेश्वर को नहीं दिया है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर पर निर्भर जिंदगी होती क्या है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि आपके ये जो आंखें हैं, ये आंखों के नीचे जो स्किन है वो ब्लैक हो जाए सोच सोच के। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आपके घर में बीमारियां आए। ये सब बीमारियां अधिक सोचने और चिंताओं से आती हैं। ओ परमेश्वर चाहते हैं आपके घर में आनंद हो। प्रभु चाहते हैं आपके घर में खुशियां हो। प्रभु चाहते हैं आपके घर में उत्पत्ति एक एक हो। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, वो पवित्र आत्मा आपके घर पे मंडराए। ये परमेश्वर चाहते हैं कि आपके घर के अंदर उसकी उपस्थिति हो, आपके घर के अंदर उसकी आराधना हो, आपके घर के अंदर उसके पूरे लहू का भाड़ा हो। ये उसकी मर्जी है। ये उसकी मर्जी नहीं है कि आप सारा दिन लड़ें, झगड़ा करें, परेशान हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यहां पर किसी किसी को आर्थिक तंगी होगी, पर मुझे ये बात बताइए, सोचने से क्या मिलेगा आपको? हो सकता है आपके पॉकेट में इतने पैसे नहीं है। मैं कभी ये वर्ड यूज नहीं करता हूं कि आप गरीब हो। जी नहीं, हम में से यहां पर कोई गरीब नहीं है। हम सब अमीर हैं क्योंकि हमारा बाप अमीर है। कभी न कहें कि मैं गरीब हूं। हां, पैसों की तकलीफ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गरीब हैं। याद रखिए, हमारा बाप स्वर्ग में रहता है और वो एक अमीर व्यक्ति है, इसलिए उसने हमें कहा है वो राजाओं का राजा है। हम किंग हैं, किंग की तरह जिंदगी जी। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे बताइए सोच के क्या मिलेगा? जब भी शैतान आपको ये कहे, देख तेरे पास पैसे नहीं है, तू सरवाइव नहीं कर पा रहा, देख तेरे पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसे जवाब देना सीखिए। हां, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुझे भी ये बात पता होनी चाहिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे परमेश्वर देंगे। जब आपके पास नौकरी नहीं है और शैतान आपको बताता है, देख यू आर अ जॉबलेस पर्सन, तेरे पास कुछ काम नहीं है, उसे जवाब देना सीखिए। हाँ, मैं जानता हूं मेरे पास काम नहीं है, लेकिन तू भी ये याद रख, बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं आती, बढ़ती ऊपर से आती है। परमेश्वर मुझे पढ़ाएंगे। ओ मेरी बाइबल कहती है, अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो कि जब वो अकेला था तब मैंने उसे पढ़ाया। परमेश्वर पढ़ाते, परमेश्वर आशीष देते। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्या हम परमेश्वर के इस स्वभाव के लिए ताली बजा सकते हैं? यस, अमेजिंग। अब इससे अच्छी सबसे ब्यूटीफुल ताली दीजिए यीशु मसीह को। आने वाला थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। क्या होता है निर्भर होना, क्या होता है? मैं आपको सच कहता हूं, आज इस हॉल में जितने भी लोग आए हुए हैं, आज मैं विश्वास करता हूं आज चिंताओं का अंत हो जाएगा।
मैं विश्वास करता हूं जैसे यीशु ने कोड़े उठाए और हर व्यापारी को मंदिर से बाहर निकाला, वैसे ही आज यीशु कोड़े उठाएगा और हमारे अंदर की हर चिंता को बाहर निकाल देगा। इसे स्वीकारिए, इसे लीजिए। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें। अब अपनी बाइबल खोल सकते हैं, दूसरा इतिहास। आप मेरे साथ खोल सकते हैं। हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरा इतिहास, और अगर आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हैं तो सेकंड क्रॉनिकल, 20 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ खोले दूसरा अध्याय 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। मैं आपका ध्यान एक गीत की तरफ केंद्रित करना चाहता हूं। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, मैं आपका ध्यान आज एक गीत की तरफ, एक सॉन्ग की तरफ लेके जाना चाहता हूं जो इजराइल के लोग गा रहे थे। 20 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और बड़े ध्यान से इसे सुने। हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं कि कैसे इजराइल के लोग परमेश्वर के लिए गीत गा रहे हैं। उस गीत में वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, पर बाइबल कहती है वो उस गीत में प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये धन्यवाद कब दिया गया था। हम में से बहुत से जो लोग हैं यहां पर, वो सब ठीक हो जाने के बाद धन्यवाद देते हैं, पर देखिए उन लोगों ने खुदा का शुक्र कब किया, उन्होंने अपने परमेश्वर को धन्यवाद कब दिया। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। कुछ समय पहले अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। उसके बाद आप इतिहास जान के देख सकते हैं कि कैसे रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे इजराइल ने गाजा पर हमला किया। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने न केवल युद्ध सुने हैं पर आंखों से देखे हैं। यीशु ने कहा उसके आने से पहले बहुत सारे युद्ध होंगे। ये परमेश्वर ने ठाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर सीजन्स के बारे में बता रहा था हमें कि ऐसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने न केवल युद्धों के बारे में सुना है, परंतु हर युद्ध हमने टीवी पे खुद देखा है। बाइबल कहती है इजराइल के अंदर 12 गोत्र थे। देयर वाज 12 ट्राइब्स इन इजराइल। और बाइबल कहती है एक समय आया जब 11 गोत्र अलग हो गए और एक गोत्र अलग हो गया। 11 गोत्र को इंग्लिश में कहा जाता है ट्राइब्स। इसका सिंपल मतलब है समूह, ग्रुप। 11 गोत्र अलग रहने लग गए और एक छोटा सा गोत्र अलग रहने लग गया जिसका नाम था यहूदा। अब इजराइल के अंदर 2 राजा थे, एक इजराइल का और एक यहूदा का। इवन आप नए नियम में यीशु के समय में पढ़िए, लिखा है राजा हेरोदिस 1/3 का राजा था। अब इजराइल 3 भागों में बंट चुका था। 11 गोत्र अलग हैं, एक गोत्र अलग है। सोचो इन 11 गोत्रों के पास कितनी सेना थी, लेकिन इस एक गोत्र के पास इतनी सेना नहीं थी। इट इज जस्ट स्मॉल ट्राइब। एक छोटा सा गोत्र था जिसके पास इतने प्यादे नहीं थे। प्यादे मतलब सैनिक नहीं थे। एक छोटा सा गोत्र था।
लेकिन 11 वो गोत्र थे, वो बहुत अलग थे। बाइबल कहती है जिन दिनों में यहूदा अलग हुआ उसका राजा था यहोशापात, और उन दिनों में इज़राइल का राजा था अहाब। अब तकलीफ इज़राइल के लोगों पे नहीं, यहूदा पे आई है। बाइबल कहती है एक दिन यहोशापात को पता चलता है कि 3 नेशंस, 3 देश उस पर हमला करने वाले। यू नो सच अ ब्यूटिफुल थिंग। सबसे खूबसूरत बात क्या है, एक राजा जब ये सुनता है ना कि उसके देश पे हमला होने वाला है, वो सबसे पहले सिक्योरिटी रूम में जाता है और अपने लोगों को तैयार करता है। वो अपने लोगों को गिनता है, वो उन्हें तैयार करता है, वो उनको इनकरेज करता है। पर आप जानते हो जब यहोशापात ने ये बात सुनी कि लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो उस रूम में नहीं गया कि सबको बुला के उनको कहे कि लड़ाई का समय है। बाइबल कहती है वो खुदा के पास गया। ओ मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इन दिनों में जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तकलीफ आ सकती है, प्लीज अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत जाएं, परमेश्वर के पास जाएं। एक पास्टर के पास भी बात में जाइए, पास्टर के पास जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनके पास भी सेकेंडरी जाइए, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाइए। मुझे माफ करिए, कुछ चीजें शायद थोड़ी चुप सकती हैं आज। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग तकलीफ में पहले प्रभु के पास नहीं जाते हैं, पहले लोगों के पास जाते हैं, और जब लोग उनको कहते हैं ना मेरे से नहीं हो सकता, फिर वो खुदा का रास्ता पकड़ते हैं। एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास गया और मैंने थोड़ी सी उनके साथ मजाक की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपको लोग है ना भगवान कहते हैं आजकल, क्योंकि आप जिंदगियां बचाते हो। पर मेरा एक सवाल है, आपने देखा है आपकी एम्बुलेंस, आपके दफ्तरों के बाहर एक प्लस छपा हुआ रहता है? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा आपको पता है वो क्यों छपा हुआ रहता है? बोलते क्यों, तुम बताओ। उनको तो पता था। मैंने कहा एक्चुअली आप लोग संदेश देते हो, लास्ट में यही बचाएगा, अंत में आपको यही बचाएगा। हालेलुया। पहला सवाल पूछना चाहता हूं, किसके पास जाते हैं आप सबसे पहले? आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? मेरी बाइबल कहती है तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, खुश है तो परमेश्वर की आराधना करे। बाइबल कहती है अगर तुम दुखी हो प्रार्थना करो, खुश हो उसकी स्तुति करो। इसका मतलब क्या है? चाहे आप ब्लेस्ड हैं, आप खुश हैं, दुखी हैं, उसके पास जाओ। यहोशापात को जब पता चलता है कि 3 देश के लोग इस छोटे से गोत्र पर हमला करने वाले हैं, बाइबल कहती है उसने अपने वजीरों को, उसने अपने प्यादों को, उसने अपने सैनिकों को नहीं गिना। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पास गया, और जैसे वो परमेश्वर के पास गया वो उसके मंदिर में खड़ा हुआ, और वहां पर खड़े होके इन खूबसूरत शब्दों में उसने ये प्रार्थना की। उसे परमेश्वर से कहा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? कितना यीशु की तरह प्रार्थना है ना इसकी। यीशु भी इसी तरह प्रार्थना करते थे, ऐ बाप जो तू आसमान पर है। यहोशापात भी प्रभु को कहने लगा, क्या तू वही नहीं जो स्वर्ग में रहता है? उसके बाद वो परमेश्वर से कहता है, क्या तू वही नहीं जो जाति जाति के ऊपर प्रभुता करता है? तू स्वर्ग में रहता है लेकिन सारी सृष्टि पर तेरा राज्य है। देख वे लोग हमें मारने आ रहे हैं। उसके बाद वो खुदा से कहता है, देख हमारे पास न ताकत है न बुद्धि है उनसे लड़ने की, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं तू ही बचाएगा। सी द ब्यूटिफुल प्रेयर। ऐसा लगता है ना 5 साल का बच्चा प्रेयर कर रहा है।
कितनी साधारण और कितनी सामर्थ्य दुआ है। आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं इन दिनों में, सर टेंशन क्यों ले रहे हो? उसके पास जाओ ना। जिनके पास नौकरियां नहीं है उसके पास जाओ ना। अरे लोग क्या करेंगे आपका? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो दिलासा देंगे आपको खाली। कोई नहीं रहता है। थोड़ा अनुभवी व्यक्ति हूं इसलिए कहता हूं, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। लोग आपकी मदद एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, लेकिन तीसरी बार उनकी शक्लों पे दिखाई देगा कि अब वो मजबूरी से कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन ब्यूटीफुल झारखंड, बड़े ध्यान से सुनिए। उसके पास चाहिए, उसकी ओर देखिए, उस पर आशा रखिए। बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी ओर देखा उनके मुंह काले नहीं हुए, उन्हें ज्योति मिली है। मैं हमेशा इस वचन को जब पढ़ता था मैं बोलता था, प्रभु मुंह काले हो इसका क्या मतलब है? और एक दिन मैंने उर्दू में यह वचन पढ़ा। पता है वहां क्या लिखा है? जिन्होंने उसको देखा उन्हें किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। जैसे काना नगर में उस व्यक्ति ने अपने विवाह में यीशु को बुलाया था और बाइबल कहती है वहां दाखरस समाप्त हो गया। आप सोचो, आपने इतने मेहमानों को बुलाया है लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यीशु वहां था, उसने दाखरस बनाई। उस शादी में उस आदमी की इज्जत एक वजह से बच पाई, क्योंकि यीशु वहां था, क्योंकि यीशु को बुलाया गया था। हर वो जिंदगी जिसमें उसे बुलाया जाएगा, वो जिंदगी कभी शर्मिंदा नहीं हो सकती, वो उनके साथ खड़ा रहता है। हटाइए अपनी नजर लोगों से, ये मेरी मदद करेगा, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। बाइबल कहती है तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। उद्धार इज़राइल के परमेश्वर की तरफ से आता है। मैंने बहुत साल पहले प्रभु को पता है क्या कहा था? भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। और विश्वास करिए, आज 18 साल हो गए हैं मुझे प्रभु में आने के बाद, उसने कभी मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। उसने हमेशा मेरी आवश्यकताएं पूरी की। उसे पता है आपको 14 दिन आप वेट नहीं कर सकते हो। आप बिलीव करो, निर्भर रहो, वो 13वें दिन पे ही आप तक बात पहुंचा देगा। We depend on the Lord. परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आपके बच्चे प्रभु में नहीं हैं, आपका पति प्रभु में नहीं है, आपकी पत्नी प्रभु में नहीं है। हो सकता है आप अपने घर के अंदर अकेले विश्वासी हो, रोज प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी घर वैसा ही है, कठोर, आपको रोकने वाला, हमेशा आपके विश्वास पे ताने मारने वाला, कुछ ना कुछ आपको बोलते रहते हैं। मत निहारो उनको, उसकी प्रतिज्ञा को देखो। उसने क्या कहा है? तू विश्वास कर, तेरा परिवार उद्धार पाएगा, परमेश्वर उन्हें ले आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जिंदगी की शपथ, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मैं कोई बड़ा सेवक नहीं हूं। मैं बहुत गांव में जाता हूं, मैं ऐसी विलेजेस पे जाता हूं, शायद आप में से बहुतों को उनके नाम भी नहीं पता होंगे। मैंने खुद प्रभु से विलेज मिनिस्ट्री मांगी है। कोई विश्वास कीजिए, मैंने खुदा से हमेशा कहा है, लॉर्ड प्लीज सेंड मी इन अ विलेजेस, मुझे गांव में भेज यार, उधर बहुत कम लोग जाते हैं आजकल, क्योंकि इतना आदर नहीं मिलता, इतना कुछ बेचारों के पास रहता नहीं है, तो लोग बहुत सोचते हैं वहां जाने के लिए। मैंने कुछ बड़ा नहीं, लेकिन विश्वास कीजिए मैंने अपनी मसीह जिंदगी में परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा। मैं चीजों को लेके इतना सोचता नहीं, मुझे पता है वो विश्वास योग्य है, मुझे पता है।
एक परमेश्वर के दास ने एक किताब लिखी, उसमें पता है उन्होंने क्या लिखा? जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था तो उसने लाल समुद्र को दो भाग किया और इस्राएली को कहा चलो, और जैसे वो पानी अलग हो गया वो चलने लग गए। जानते हो उस परमेश्वर के दास ने क्या लिखा? ये तो मूसा था जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया, यीशु होता तो पानी पे चला देता। वो कहता चलो चलो पानी पे, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। ये आपका परमेश्वर है। He is your Jesus, He is your God। ये वही परमेश्वर है जो 100 सालों की उम्र वालों को बच्चे देता है। ये वही परमेश्वर है जो समुद्र को दो भाग बना देता है। ये वही परमेश्वर है जो आराधना के द्वारा दीवारों को तोड़ देता है। ये वही परमेश्वर है जिसके दासों को शेर देखते तो हैं पर छू नहीं पाते। ये वही परमेश्वर है जो सिर्फ बचाता नहीं है पर यदि मर जाए तो हमें जिंदा कर सकता है। ये आपका परमेश्वर है। क्या थोड़ी थोड़ी बात को लेके बैठते हो? थोड़ी थोड़ी बात पे चिंता करते रहते हो? इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, अच्छी बात है क्या? अरे यंग हो, यंग की तरह जियो। यहां पर कोई भी बुढ़ा नहीं है। अगर आप 70 साल के हैं ना, कहिए मैं भी जवान हूं। हाँ देखो आंटी ने बोल दिया। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, जो पहला आदम था उसने कभी बचपन नहीं देखा, और दूसरा आदम यीशु ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा, कभी भी नहीं। यू शुड रीड। पहले आदम ने बचपन नहीं देखा। आप आदम से मिलते ना, पूछते ना तो बचपन में कौन से खिलौनों से खेलता था, वो बोलेगा मैंने बचपन देखा ही नहीं। और अगर आप यीशु से पूछते ना आपके क्या बुढ़ापे में कौन सी लकड़ी उठा के चलते थे, वो आपको कहता मैं बूढ़ा हुआ ही नहीं। मैं खुदा से कह रहा था प्रभु क्यों 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 आपने बुढ़ापा नहीं देखा? परमेश्वर ने मुझे खूबसूरत जवाब दिया, क्योंकि मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं है। हम सब जवान हैं। आइए अपने हाथ को उठा के कहिए मैं जवान हूं। हाँ, एक दिन मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, एक अंकल भी वहां पर वॉक कर रहे थे, और मैंने उनको देख के कहा अंकल कैसे हो? जानते हो वॉक कैसे कर रहे थे? 70-75 के। जवान लोग भी वो इतना फास्ट नहीं कर पाते हैं जितना वो 70-75 साल के अंकल कर रहे थे। फिर मैंने उनको पूछा अंकल क्या आदमी हैं आप, इतने बुढ़ापे में भी कितना फास्ट चलते हैं? पता है उन्होंने क्या कहा? बुढ़ा तेरा बाप। ओ मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी चमड़ी भले ही ढीली हुई थी पर उसने बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं किया। हम मसीह में सब जवान हैं, हम यंग लोग हैं। हालेलुया। ओ मेरी बाइबल कहती है बहुत लोग भागेंगे थक जाएंगे, लेकिन यहोवा की बाट जोने वालों को हमेशा बल मिलेगा, हमेशा ताकत मिलेगी। अब हमेशा यंग रहेंगे। कहिए मेरे लाइफ में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ बोलो बाजू वाले को, बाल सफेद देखकर धोखा न खाना, मैं तेरे से ज्यादा यंग है। बाहर से 66 का तो क्या हुआ, अंदर से मैं 33 का है। हालेलुया। हम सब जवान हैं। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि प्रभु सिर्फ जवानों का उपयोग करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर मूसा जैसे 80 साल के बुजुर्गों का भी इस्तेमाल करता है। गॉड यूज यंग एंड ओल्ड। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्या हम सब प्रभु के लिए खूबसूरत ताली बजा सकते हैं मिलके? व्हाट अ जीसस वी है। मैं जानता हूं मैं थोड़ा वचन से भटक रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से इधर कोई है जो कभी कभी कमरा बंद करके नाचता है और उसको कहता है धन्यवाद तूने मेरे को बचा लिया? क्या खुदा है ना हमारा। मेरा बस चले ना, मैं अभी नीचे उतरूं और आपके दोनों कंधों को हिला के ऐसे कहूं आनंद कर क्योंकि तू बच चुका है। क्या खुदा है हमारा, उसने हमें बचाया है। ओह व्हाट अ गॉड वी हैव।
हम बचाए गए हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। बहुत जल्द आसमान का सीना चीर कर वो हमें लेने आएगा। कितने आशीषित लोग हैं ना हम, कितने ब्लेसेड लोग हैं हम। और हमें लगता है जिसके पास बड़े बड़े घर हैं, सोना है, चांदी है, बस वही लोग आशीषित हैं। जी नहीं, ये सब गरीब हैं। अमीरों की जमात तो यहां लगी हुई है। आप सब रिच हैं। कई अपने पास वाले को, हम लोग सब धनी हैं। बहुत माल। पास्टर शाहुल बोल रहे बहुत माल है। ये प्योर झारखंडी है। हालेलुया। ओ वी आर द रिचेस्ट पीपल। हम बहुत अमीर हैं, इतने अमीर कि आपको कोई खरीद ही नहीं सकता। व्यवस्था विवरण का आखिरी श्राप था, तुम बिकने के लिए तो तैयार हो जाओगे, लेकिन तुम्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा। आप जानते हो इजरायलियों के ऊपर यह लास्ट कर्स था, और जब परमेश्वर ने कहा तुम्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा, तो उसकी दया देखो, उसने अपने लहू से ही हमें खरीद लिया। हालेलुया। ओ ये बहनों का ग्रुप बड़ा गर्म है प्रभु के लिए। आप जानते हैं यहोशापात खुदा के पास गया, उसे प्रभु से प्रार्थना की। वो प्रार्थना करके परेशान नहीं रहा। बाइबल कहती है उसी समय एक लड़के के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और उस लड़के ने खड़े होकर कहा, हे राजा यहोशापात, हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, प्रभु की यह वाणी है, कल वो लोग जो तुम्हारा सामना करने को आ रहे हैं, उनसे डरो मत। कल जाओ, उनका सामना करो, लेकिन इस बात को याद रखो, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब बड़े ध्यान से सुने, अब जो मैं समझाना चाहता हूं, दरअसल वही समझाने के लिए आज शाम को यह प्रचार है। आप जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें शपथ दी, परमेश्वर ने उन्हें वचन दिया। परमेश्वर ने अब तक उनकी लड़ाई में वो शामिल नहीं हुआ, परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें वचन दिया। मेरे पीछे कहिए, प्रभु सबसे पहले वचन देते हैं। यदि हम उस वचन को थामेंगे, वो खुद भी आएंगे। हैव यू नोटिस्ड, जब 10 कोढ़ी यीशु को देख रहे थे, उन्होंने कहा हम पर दया कर। यीशु ने उनको चंगाई नहीं दी, यीशु ने उन्हें वचन दिया, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। उनको चंगाई नहीं दी गई, जबकि मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोढ़ी उन्हें मिला था, और बाइबल कहती है उस पर यीशु ने हाथ रख के कहा था, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। लेकिन इन 10 कोढ़ियों को चंगाई नहीं मिली, इन 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने वचन दिया। कई बार जब आप संडे को चर्च में आते हैं, आपके पास्टर के द्वारा प्रभु आपको वचन देता है। यहोशापात को परमेश्वर ने वचन दिया। प्रभु ने उसको यह नहीं कहा कि तुम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस घर जाके सो जाओ। प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आई विल फाइट। पता है परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे थे? प्रभु चाहते तो उनको खत्म कर देते वहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा को भय से मुक्त करवाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि वो जाएं, ताकि याद रखिए, डर तब तक नहीं निकलता जब तक जिस चीज के लिए डर है वो की न जाए। कई लोग मुझे कहते हैं पास्टर डर नहीं निकल रहा है। जिस चीज को लेकर डर लगता है ना, वो करो। मेरे कलीसिया में एक दिन मैंने एक भाई को कहा, मेरे जाने के बाद आपको प्रचार करना है। उन्होंने कहा नहीं पास्टर, मैं नहीं कर सकता इतने सारे लोगों के सामने। मैंने कहा ब्रदर, अगर आज आपने मौका खो दिया ना, तो ये डर आपके पास हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और जैसे मैं बाहर था, मीटिंग पूरी हो गई, मैंने कॉल किया,
मैंने उनको कॉल करके पूछा, मैंने कहा मीटिंग कैसे रही? पास्टर जी बहुत अच्छा था, बताओ दोबारा कब करना है? डर निकल गया। क्यों परमेश्वर अपने लोगों को वहां पर ले गया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोगों में भय बाहर निकले। वाह, व्हाट अ गॉड। प्रभु ने विश्वास से जीना सिखा रहे थे। एक समय था जब इजरायली लाल समुद्र को पार करके निकले थे, क्योंकि लाल समुद्र 2 भाग किया गया। लेकिन वही इजरायली जब यरदन पर गए, यरदन 2 भाग नहीं हुई। जब उन्होंने अपने पांव डाले तब यरदन 2 भाग हुई। परमेश्वर उन्हें समझा रहा था, विश्वास से आगे बढ़ो, मैं चीजों को ठीक करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से जिए, न कि भावनाओं से। भावनाएं लोगों को अपाहिज बना देती, लिटरली अपाहिज। कुछ लोग अपने बदन और अपनी भावनाओं के साथ इतने ज्यादा जुड़े हैं कि आजकल परमेश्वर का वचन भी उन पर असर नहीं कर पाता। दे आर सो कनेक्टेड विद द फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप अपने साथ इतने जुड़े हुए रहें। इसलिए पौलुस कहता है, जो शरीर के अनुसार चलाए चलते हैं वे नहीं, पर जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। अब सोचो, इन लोगों के पास प्रभु का वचन आया। मुझे इतना अच्छा लगा, आई डोंट नो वो पास्टर कहां है जो मुझे बाहर रिसीव करने आए थे, वहां से गीत गा रहे थे, जो वेलकम कर रहे थे। ये वेलकम मेरा नहीं था, ये परमेश्वर के वचन का था। वो कितने खुश थे कि एक व्यक्ति हमारे बीच में प्रभु का वचन लेके आए। व्हाट अ ऑनर! ऐसा ही होना चाहिए। एक परमेश्वर के दास से अधिक परमेश्वर के वचन का स्वागत करना चाहिए कि खुदा शुक्र है कि तू हमारी सिटी के लिए एक नया वचन लेके आया है। मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, ये मेरा विश्वास है, हजारीबाग आज के बाद पहले जैसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर इस नगर की सड़कें बनाएगा, परमेश्वर इस नगर की लाइट्स बनाएगा, परमेश्वर इस नगर की गरीबी बाहर निकालेगा, बीमारियां निकलेगा। और मैं यीशु के नाम में कहता हूं, हजारीबाग के घर घर में प्रभु की आराधना होगी। पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस नगर में परमेश्वर के वचन का आदर किया गया, इस नगर में परमेश्वर के वचन का स्वागत किया गया है। जब योना ने एक लाइन प्रीच की, पश्चाताप करो अदरवाइज प्रभु सब कुछ खत्म देगा, बाइबल कहती है योना के लोगों, नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन का आदर किया और परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर जीवन उंडेल दिया। हर वो शहर, हर वो नेशन, हर वो स्टेट जो प्रभु का आदर करेगी, उसके वचन की इज्जत करेगी, परमेश्वर वहां पर महान काम करता है। आप जानते हैं, मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपकी, सिर्फ 10 मिनट्स। जब यहोशापात को यह वचन मिला, जाओ तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जानते हैं यहोशापात कैसे इस वचन को लेता है? अब यहोशापात उन लोगों से लड़ने के लिए निकलता है और आप पढ़िए, लिखा है आराधना करने वाले आगे गए, हथियार बंद पीछे थे। कभी आपने ऐसा युद्ध सुना है जिसमें आराधना करने वाले आगे चल रहे हैं लेकिन जिनके हाथ में हथियार है वो पीछे हैं? आग अगर वहां होते और यहोशापात से पूछते, सर कहां जा रहे हो? युद्ध में। तो इनको पीछे क्यों किया है? हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए एक आदमी ने परमेश्वर का वचन कैसे लिया है।
आगे आराधना करने वाले जा रहे हैं, हथियार बंद आगे जा रहे, पीछे चल रहे हैं, और आगे वाले क्या गीत गा रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। अरे किस चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हो? हम धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हम युद्ध जीत चुके हैं। हम युद्ध जीत चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मात्र गीत नहीं है, ये एक प्रोफेटिक सॉन्ग था, ये एक भविष्यवाणी से भरा हुआ गीत था कि हम जिस युद्ध में जा रहे हैं हम जीत चुके हैं, इसीलिए हम धन्यवाद देते देते जा रहे हैं। विश्वास ये नहीं है कि होगा, विश्वास ये नहीं है कि प्रभु शायद करेंगे, विश्वास ये है उसने कर दिया है। विश्वास करने वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता, विश्वास करने वाला व्यक्ति सेलिब्रेट करता है, आनंद में रहता है, शुक्रगुजारियों के गीत गाता है, उसको ऊंचा उठाता है। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों नाच रहे हो? खुदा ने सब कुछ कर दिया है। उसने क्रूस पे ये नहीं कहा कि हो जाएगा, उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। कौन से विश्वास में जी रहे हैं आप? यीशु ने कहा उस पहाड़ से कहो उखड़ और उस समुद्र में चला जा। उसे यह नहीं कहा कि हो सकता है वो तुम्हारी बात माने, बाइबल कहती है वो तुम्हारी मानेगा। इस तरह के विश्वास में जियो। वो विश्वास जिसको रखकर आप खुश नहीं हैं, वो विश्वास विश्वास ही नहीं है। एक सच्चा विश्वास एक मनुष्य को आनंद की तरफ ले जाता है। कैसे पता चलता है कि आप में विश्वास है? पता है कैसे? कई अपने बाजू वाले को स्माइल देकर, विश्वास करने वाले खुश रहते हैं। स्माइल देके कहो आप तो सीरियसली बोल रहे हैं। कई ये जो विश्वास करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको पता है खुदा ने कर दिया है। ओह इट इज डन। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, प्रतीति करो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुमने विश्वास किया है कि वो हो चुका है। परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना सीखें। सिर्फ चर्च आके वचन न सुने, हाँ 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 आमीन हालेलुया, नो नो नो, उस वचन को अंदर लीजिए, स्वीकार करिए ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये हो चुका है। इसे कहते हैं निर्भर होना। इसी के लिए पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आया है ताकि वो आपको अपनी जिंदगी से दूर ले जाकर आपको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाए। आज इस मीटिंग में मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने सारे बोझ आज खुदा को दो। पता है मैं आज विश्वास के बारे में क्यों प्रीच कर रहा हूं? ये मुझे प्रभु ने कहा। बताइए क्यों? पूछिए क्यों? मेरे से पूछो क्यों, ऐसे पूछो क्यों। अगर आज आप बिल्कुल सब कुछ प्रभु को देंगे ना, कल फ्रेश माइंड से मैं कल सुबह आपको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताऊंगा, आप उसे समझ पाएंगे। मैं एक बहन को अपने चर्च में रोज बोलता था, बहन आप बाइबल पढ़ो। वो कहती थी हाँ मैं पढ़ूंगी। फिर 2 हफ्ते के बाद मैं उनसे पूछता था, बहन आप बाइबल पढ़ते हो? हाँ मैं पढ़ूंगी। फिर 3 हफ्ते के बाद मैंने फिर से पूछा, कहाँ पहुंची आपकी गाड़ी? बोलती है मैं पढ़ूंगी। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं इसको 3 बार पर्सनली बोल चुका हूं बाइबल पढ़, ये पढ़ते क्यों नहीं है? मुझे प्रभु ने कहा वो परेशान है, वो पढ़ती नहीं है क्योंकि वो डिस्टर्ब है। सबसे पहले उसकी चिंताओं के बारे में उससे बात कर। और एक दिन मैंने उनको कहा बहन सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु सब कुछ करेंगे। अगले दिन मुझे आके कहती है पास्टर जी मैंने 3 अध्याय पढ़े हैं आज। एक परेशान व्यक्ति बाइबल कहां से पढ़ेगा? सबसे पहले वो अपनी परेशानियां खुदा को दे, उसके बाद वो प्रभु को समझे। मैं आज ये वचन 10 मिनट पहले पूरी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं